Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I'm Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने एफ एस सी आई सी एस पार्ट 1 का ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन जो है मैथ का वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे थे। और इसके ऑलमोस्ट पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो वन बाय वन हमने सारे ही डिस्कस किए। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोसिकन थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0, और जो थीटा है वो लाइक आ रहा है 0 से π/2 के दरमियान। इट्स मीन कि आपका थीटा जो है 0 और 90 के दरमियान ही लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, कोसिकेंट की वैल्यू गिवन है, आगे हमने साइन, कॉस, सीकेंट, टेन, कोट वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। और हमारा जो टर्मिनल आर्म है, जो एंगल है, वो लाइक आ रहा है 0 और 90 के दरमियान। तो चलिए हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है कि कोसिकन थीटा जो है वो बराबर होता है एम स्केयर प्लस 1/2m, और थीटा लाइक आ रहा है 0 से π/2 के दरमियान। ये मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट सारे बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से π/2 तक होता है। π/2 का मतलब होता है 90। तो ये हमारे पास 0 से 90 तक जितने भी एंगल हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास 90 से 180 तक जो हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ये 90 से 180 तक है ना, तो इनके दरमियान जितने एंगल हैं वो सारे सेकंड में आएंगे। उसके बाद 180 से सॉरी द 270 तक, यानी कि 180 से 270 तक जितने एंगल आएंगे वो सारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब 270 से यहाँ दोबारा हमारा आ जाएगा 360, क्योंकि टोटल जो हमारे पास सर्कल होता है उसके अंदर टोटल 360 डिग्री होते हैं। तो अब हमारा जो टर्मिनल आर्म है इस क्वेश्चन के अंदर, एंगल जो हमें गिवन है वो उसने मेंशन कर दिया है कि वो कहाँ लाई कर रहा है 0 और π/2 के दरमियान। इसका मतलब हमारा एंगल जो है वो 0 और 90 के दरमियान लाई कर रहा है। तो 0 और 90 जो है इसके दरमियान तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो इट्स मीन कि हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो टर्मिनल आर्म लाई कर रहा है, वो कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। मीन्स कि जितनी वैल्यूज हम निकालेंगे वो सारी कहाँ आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि हमारा थीटा ही 0 और 90 के दरमियान है, और 0 और 90 जो है इसके दरमियान सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि कोसिकेंड की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें पता है कि जो कोसिकेंड है इसकी जो रेसिप्रोकल होती है, रेशो होती है, वो कोसिकेंड की क्या होती है, साइन होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो बराबर आ जाता है 1 कोसिकन थीटा। तो इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है इसका आंसर फिर क्या आएगा, उलट आएगा ना कोसिकन का। तो जो हमारे पास साइन थीटा फिर बनेगा वो क्या बनेगा, 2m/m² + 1। ये हमारे पास वैल्यू बन गई साइन थीटा की। अब साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आनी है। क्यों? क्योंकि सारे ही एंगल जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो आप साथ लिख सकते हैं कि थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमारे पास साइन भी आ गया है, कोसिकेंट भी आ गया, ये दोनों फंक्शन हमारे पास आ गए। अब हमने ये दो फाइंड करने हैं और ये दो फाइंड करने हैं। अब हम चलते हैं, ये कोस पहले कर लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है वो बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। 1 - साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वैल्यू आई है 2m/m² + 1, और इसका साइन का स्क्वायर था ना, तो हम इस सारे का क्या लिख देंगे,
स्केयर लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, साइन के ऊपर स्केयर था, तो इसलिए मैंने साइन की वैल्यू के ऊपर स्केयर कर दिया। अब हम इसका करेंगे फॉर्मूला, जब आप इसका स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 4m का स्केयर, और नीचे आपके पास पता है कि जब आप इसके ऊपर स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का स्केयर। तो वो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो m की पावर 4 प्लस 2m स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का स्केयर किसके बराबर होता है? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो ये जो है ये स्केयर इसका भी है, इसका भी है। जब यहाँ स्केयर करेंगे तो वो हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका हमने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम हमारे पास यही आ जाएगा जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है, क्योंकि दूसरा जो 1 है उसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो दूसरा ये इसके साथ डायरेक्टली एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? m की पावर 4 प्लस 2m का स्केयर प्लस 1 माइनस ये वाला आ गया। अब ये डिनोमिनेटर एलसीएम डिवाइड हुए तो 1 बचा, वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4m का स्केयर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो स्केयर वाली टर्म है m की 4 तो एज इट आ जाएगा। उसके बाद ये 2m स्केयर है या माइनस 4m स्केयर है, माइनस 4m स्केयर से 2m निकाले तो माइनस 2m का स्केयर। उसके बाद आपने क्या लिखा? प्लस 1, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? m की पावर 4 प्लस 2m का स्केयर प्लस 1। अब आपको पता है कि ये जो था m स्केयर प्लस 1, इसका स्केयर ओपन किया था तो ये आया था। तो इट्स मीन कि मैं इस रकम की जगह पे दोबारा ये लिख सकता हूँ। अब देखो, अगर इधर प्लस 2m स्केयर आ जाता है तो वो फॉर्मूला बनता है m स्केयर प्लस 1 का, और अगर इधर माइनस आ जाता है तो फॉर्मूला बन जाएगा m स्केयर माइनस 1 का, क्योंकि ये टर्म दोनों सेम है ना। तो अगर इसका फॉर्मूला प्लस में बन रहा है तो इसका माइनस में बनेगा। ठीक है, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab। अब 1 का स्केयर लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 1 को एज इट लिख दिया। आपके पास जो स्केयर बन जाएगा वो बन जाएगा m का स्केयर माइनस 1 इसका स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा? m का स्केयर प्लस 1 और इसका स्केयर। इधर हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है कोस स्केयर थीटा, ये ऊपर से कोस के थीटा आ रहा था। अब आपने स्केयर खत्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या लोएंगे? स्केयर रूट। तो ये आ जाएगा कोस स्केयर थीटा, इसका आपने लिया स्केयर रूट इक्वल टू प्लस माइनस इधर भी आ जाएगा m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर प्लस 1। अब ये इसका भी स्केयर था, इसका भी स्केयर था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका होल का स्केयर दोनों का लिख देता हूँ ऐसे। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, तो इधर क्या बच गया? कोस थीटा। उसके बाद इधर से भी ये और ये कैंसल, तो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर प्लस 1। अब यहाँ से दो आंसर आए हैं, हमने कौन सा आंसर लेना है? हमने लेना है प्लस वाला। क्यों? क्योंकि हमारा जो टर्मिनल आर्म था वो हमने अभी पढ़ा है कि वो सारे ही कहाँ लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा एंगल लाई का आ रहा है 0 और π/2 यानी 90 के दरमियान, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ से जो वैल्यू लूँगा वो क्या आएगी? पॉजिटिव काज की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास कोस थीटा आ जाएगा m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर प्लस 1। ये आ गई कोस थीटा की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करते हैं, कॉस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो सीकेंट है, तो हम यहाँ से सीकेंट की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है? 1 ओवर कोस थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि सीकेंट थीटा बराबर आ जाएगा, इसको उल्टा के लिख दो तो वो क्या आ जाएगा? m स्केयर प्लस 1 ओवर m स्केयर माइनस 1। ये सीकेंट थीटा की वैल्यू है। साथ आप बेशक लिख सकते हैं कि थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर भी आप ये सेम चीज़ लिख सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में ही एक ही दफ़ा लिख दें, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव ही आने हैं। तो बस स्टार्टिंग में आप एक लाइन लिख दें कि ऑल फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
अब हमने साइन कोसिकेंट और कॉस सीकेंट की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बच के टेन और कोट। अब हमने टेन और कोट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए हम वो वैल्यू अपनी फाइंड करते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। अब टेन की वैल्यू निकालें तो साइन की वैल्यू क्या थी, वो ये हमने निकाली हुई है, वो क्या है 2m ओवर m का स्केयर प्लस 1, ये आ गया नीचे। कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू ये हमने अभी निकाली है नीचे, ये वाली, ये कोस की वैल्यू है, एम स्केयर माइनस 1 ओवर एम स्केयर प्लस 1। कोस की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, एम स्केयर माइनस 1 ओवर एम स्केयर प्लस 1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m ओवर एम स्केयर माइनस 1, ये हमारे पास आ गया टेन थीटा। अब ये भी पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि थीटा लाई का आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब उसके बाद आपको पता है कि कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट थीटा आ जाएगा 1 ओवर टेन थीटा। तो आप क्या करोगे, टेन थीटा की वैल्यू को उल्टा देंगे तो हमारे पास कोट थीटा का आंसर क्या आएगा, ये 2m ओवर एम स्केयर माइनस 1 है तो बन जाएगा एम स्केयर माइनस 1 ओवर 2m। ये कोट की वैल्यू भी आ गई, ये भी पॉजिटिव आएगी, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये था हमारा आज का सवाल। आपने घबराना नहीं है कि वो क्वेश्चन बाद स्टूडेंट होते हैं बच्चे के, वो परेशान हो जाते हैं कि यार पहले तो वैल्यूज़ आ रही थी कोई भी सीकेंड कॉज की, अब तो ये अजीब सी वैल्यू आ गई है, तो उससे घबराना नहीं है। बाकी क्वेश्चन की निस्बत देखो ये ईजी सॉल्व हो गया है, तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, आपने जस्ट अपने ट्रैक से नहीं उतरना। आपके जो रूल्स है ना, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन देखना है ना, उसको ये देखना है कि वो किस टर्मिनल आर्म में लाइक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो उसका रेसिप्रोकल होगा पहले वो आंसर निकाल लेना है, फिर आपने देखना उन दोनों वैल्यूज को आप यूज करके किस वैल्यू को यूज करके आप इजीली तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ से कोसिकेंट को यूज करके कोट की निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला जो है बच्चों को याद नहीं रहता, साइन वाला इजी फॉर्मूला, ये जल्दी याद होता है, तो इसलिए साइन की मैंने निकाल ली। तो ये आज का लेक्चर था। अगर मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे बिल्कुल बिना हेजिटेट किए अपना प्रॉब्लम शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर की जाए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद जो लेक्चर्स हैं आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो इंशाल्लाह लास्ट पे मैं ये जो सवाल होता है इसकी ना एक थोड़ी सी पिक्चर या वीडियो बना के भी साथ अटैच कर दूंगा लेक्चर के, ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।